नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाहिद आलम। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 12 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, मानव भूगोल, प्रकृति और विषय वस्तु। आज हम इस चैप्टर का वो सारा का सारा MCQs क्वेश्चन करेंगे जो हर साल बिहार इंटर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और 2026 में पूछे जाने का संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग क्लास। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो भूगोल वर्ड है ज्योग्राफी, वो सबसे पहले किसने यूज किया था, किसने सबसे पहले प्रयोग में लाया था, वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए एराटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी और ए दोनों रिपीट हो गया और ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। सेकेंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच भाषा। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हम लोग का क्या है, जियो है, फिर दूसरा हम लोग का क्या है, ग्राफी है। मतलब ये दो वर्ड मिलकर के हम लोग का ज्योग्राफी बना है और ये वर्ड जो है एक कौन सा भाषा का है, ग्रीक भाषा का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मतलब ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर है जो हम लोग का मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये सवाल 2016 में पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है, सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या भूगोल। मतलब मानव से जुड़ा हुआ कौन नहीं है, मानव से संबंधित कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक जो है तो मानव से जुड़ा हुआ ही है, आर्थिक जो है वो भी मानव से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक जो है वो मानव से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक किसका बात करता है, नेचर का बात करता है, जो नेचुरल प्रकृति से दिया हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे बोला जाता है। ये सवाल 2025 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी रेचेल, ऑप्शन नंबर सी हैम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी पॉल विदाल डी ला ब्लास। मतलब मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक रेचेल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नौ निश्चयवाद न्यूटर्टिमिनिज्म के प्रवर्तक कौन है? ये सवाल 2013 में पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे इस चैप्टर में हम लोग 3 थ्योरी को पढ़ेंगे। तो ये 3 थ्योरी क्या क्या, नौ निश्चयवाद है, एक है निश्चयवाद, एक है संभाववाद। ये तीनों के बारे में अक्सर बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग पहले एक एक वर्ड करके समझ लेते हैं कि नौ निश्चयवाद किसको बोलेंगे, संभाववाद किसको बोलेंगे, निश्चयवाद किसको बोलेंगे। संभाववाद हम लोग उसको बोलेंगे मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के हम लोग प्रकृति को यूज करें, प्रकृति के हर एक सामानों को, रिसोर्स को यूज करें, तो हम लोग का संभाववाद हो जाएगा। निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद हम लोग का ये है कि जो हम लोग प्रकृति जो हम लोग पे हावी हो जाता है, मतलब प्रकृति को, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि हम लोग प्रदूषण वगैरह कम होता था, इंडस्ट्री कम था, मतलब प्रकृति हम लोग पे हावी था नेचर पे। और अभी क्या हो गया कि हम लोग प्रदूषण के कारण, इंडस्ट्री के कारण हम लोग किस नेचर पे प्रभावी हो गए हैं। तो ये निश्चयवाद क्या होगा, जो मतलब नेचर हम लोग के ऊपर हावी हो जाए, इन्वायरमेंट पे हावी हो जाए, वो हम लोग का निश्चयवाद हो जाएगा। और एक है हम लोग का क्या, नौ निश्चयवाद, जिसमें हम लोग मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, नेचर पे प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका मतलब एक कथन तो दिया था, ये किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, टेलर है, ऑप्शन नंबर बी ग्रिफ टेलर, ऑप्शन नंबर सी रेचेल, ऑप्शन नंबर डी हॉडसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिफ टेलर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन नंबर बी ग्रिफ टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों लगभग सेम ही है। एक ही बात बोला है कि नौ निश्चयवाद का संकल्पना कौन किया था, नौ निश्चयवाद का जनक कौन है। तो ये कुल मिला के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिफ टेलर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। संभाववाद के प्रवर्तक कौन है? पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक कौन है? मतलब इस संभाववाद का थ्योरी कौन दिया था? तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? पॉल विडाल डी ला ब्लास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निश्चयवाद के संकल्पना का प्रवक्ता कौन है? मतलब निश्चयवाद का संकल्पना कौन किया था, इसका थ्योरी कौन दिया था? ऑप्शन नंबर ए क्या है? एराटोस्थेनीज। ऑप्शन नंबर बी रेटजेल। ऑप्शन नंबर सी टेलर। ऑप्शन नंबर डी हॉटसन। तो निश्चयवाद का थ्योरी किसने दिया था? रेटजेल दिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संभाववाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? मतलब संभाववाद किसको बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति सब कुछ नियंत्रण कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी मानव पर्यावरण पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी मानव अपनी इच्छा अनुसार पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण और मानव का कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संभाववाद हम लोग किसको बोलेंगे? मानव अपनी इच्छा के अनुसार पर्यावरण को परिवर्तन कर सकता है। यही हम लोग का संभाववाद का थ्योरी बोलता है कि मानव ह्यूमन जो है वो अपना इच्छा के अनुसार, अपना पसंद के अनुसार पर्यावरण को किसी भी तरह से वो चेंज कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज की क्लास का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। मानव भूगोल किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पर। ऑप्शन नंबर बी केवल मानव के जीवन पर। ऑप्शन नंबर सी केवल भौगोलिक क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के आकार पर। तो मानव भूगोल किस पर आधारित है? मानव भूगोल जो आधारित है मानव और पर्यावरण पर, मतलब नेचर और ह्यूमन के बीच जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसी पे हम लोग का डिपेंड करता है क्या? ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज का क्लास हम लोग का यहीं खत्म होता है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का आखिरी था। इसी तरह आप लोग डेली आइडियल ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ के रहिए। डेली 10 से 15 मिनट अगर आप टाइम निकाल करके देख लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर आना श्योर हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि हर दिन 10 से 15 मिनट निकाल करके वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।